चलिए तो ना करते करते आखिरकार केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को अपनी मंजूरी दे ही दी है। और इस फैसले के बाद देखिए अब देश भर में राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। सभी बता रहे हैं कि हमारे प्रयासों से यह संभव हो पाया है, सड़क से सदन तक हमने संघर्ष किया है, उसका नतीजा है कि अब देश भर में जातिगत जनगणना कराने का सरकार ने फैसला ले लिया है। और बिहार से जब इसे हम जोड़कर देखेंगे तो वहां पर राजनीति और तेज होती हुई आपको नजर आएगी और यहां पर पोस्टर वाली सियासत फिर से शुरू होती नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक का रुख करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जातीय जनगणना के बाद बिहार की सियासत में क्या हो रहा है, वहां की राजनीति किस तरीके से गरमा रही है। विवेक, देखिए केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को अपनी मंजूरी दे दी है, राजद इसे अपनी क्रेडिट बता रहा है। विवेक, पोस्टरबाजी की गई है, क्या कुछ बताया गया है पोस्टर में? जी बिल्कुल नवीन, जातिगत जनगणना के जिस तरीके से फैसले आए और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि देश स्तर पर जो जातिगत जनगणना करवाए जाएंगे, उसके बाद जो है तमाम पार्टियों में जो है क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। बता दें कि अभी हम राष्ट्रीय जनता दल के बाहर कार्यालय के बाहर खड़े हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। उस पोस्टर में आप देख रहे होंगे तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है। लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, जो अभी जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनकी तस्वीर है। और इसमें लिखा हुआ केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने का निर्णय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के तमाम नेताओं का संघर्षों का जीत है। और इसके साथ साथ लालू जी एवं तेजस्वी जी की हार्दिक बधाई दी गई है। और इसके साथ साथ नीचे में देखकर और जो कॉमन बात है, जो बिहार में 65% जो आरक्षण की बात होती है, पिछले बार जो दायरा बढ़ाया गया तो उसको लेकर उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार की अगर नीयत साफ हो तो बिहार में बढ़ी हुई आरक्षण की सीमा को भी संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। और जो पोस्टर लगाया गया, पोस्टर में देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिबली वाले ऐप जैसा उनके जो सर पर माथा रखे हुए हैं। और ऐसे में जो पोस्टर लगाए हैं भाई अरुण, उनसे बात करेंगे। भाई अरुण जी, पोस्टर जातिगत जनगणना को लेकर जो है फैसले अब आ गया कि केंद्र स्तर पर जातिगत जनगणना करवाया जाएगा, लेकिन संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण के शामिल करने के लिए बात कर रहे हैं। 9वीं अनुसूची के हम तो पहले से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण चोर पार्टी है। ये हम लोग का 16% आरक्षण को मार करके बैठी हुई है। बिहार सरकार के नीतीश जी और राष्ट्रीय तेजस्वी जी मिल करके जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, उसे क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में शामिल करते हैं। लोकसभा में सरकार है उनका, केंद्र में उनका सरकार है, तो वो 9वीं अनुसूची में शामिल कर दें, जिससे कि यहाँ जो बढ़ा हुआ आरक्षण का लाभ जो नहीं मिल रहा है, वो आरक्षण का लाभ दलित अति पिछड़ों को मिले। यही तो मैंने कहा है। और ये जो जातीय जनगणना की बात है, जातीय जनगणना के लिए तो सर्वप्रथम लालू जी ने संघर्ष किया, लोकसभा में हो या सड़कों पर हो। गांधी मैदान में उन्होंने धरना भी देने का काम किया था लालू जी ने जातीय जनगणना कराने के लिए। उसके परिणाम स्वरूप जातीय जनगणना हुई भी, परंतु कुछ कारणों बस सरकार ने उसको प्रकाशन नहीं किया। लेकिन अब जो सरकार प्रकाशन बोली है कि प्रकाशन भी होगा और काम भी होगा, तो ये सब तेजस्वी यादव के संघर्षों का परिणाम है। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से रोड सड़कों पर और विधानसभा में और लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा ये मामला को उठाया गया है, उसका परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी मजबूर हुए, बिहार के चुनाव को देखते हुए भी ये निर्णय इसको माना जा सकता है। बिहार विधानसभा के चुनाव को देखते हुए निर्णय लिया गया। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार विधानसभा का चुनाव को देखते हुए मोदी जी ने कोशिश की है, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि किनके संघर्षों का परिणाम है। लालू जी के ही संघर्षों और तेजस्वी जी के संघर्षों का परिणाम है ये आप कहते हैं कि तेजस्वी जी या लालू जी के संघर्षों का परिणाम है। उधर जेडीयू कह रही है कि नीतीश जी तो शुरू से जातीय जनगणना का पक्षधर थे। देखिए, मैं नीतीश जी के बारे में नीतीश जी ही न बताएंगे, उनके पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन हमने जो देखा, लालू जी का आंदोलन देखा, लालू जी का लोकसभा में जो हुआ वो मैंने देखा, और तेजस्वी जी ने जातीय गणना करवा करके जो आरक्षण देने का काम किया, मैंने वो भी देखा। तो
मैं अपने पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो अपने पार्टी की बात कर रहा है। आरक्षण देने की जो बात हुई, लेकिन 65% तो अभी तो उसका तो निराधार ही साबित हुआ, कोई तो उसका कोई वही तो कह रहा हूँ, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कहते हैं हम अति पिछड़ा का बेटा है, तो जब आप अति पिछड़ा का बेटा अपने आप को कहते हो, तो अति पिछड़ा का बेटा है तो अति पिछड़ा के भलाई के लिए काम करो ना। तो कहाँ भलाई के लिए काम, खाली कहने से होगा कि हम अति पिछड़ा हैं। मोदी जी कहते हैं ना कि हम अति पिछड़ा हैं, तो अति पिछड़ा है तो अति पिछड़ा का आरक्षण क्यों खा रहे हैं, ये बताइए। चलिए, साफ तौर पे नवीन जो है राष्ट्रीय जनता दल में जो है खुशी की लहर है, कह के लालू यादव और तेजस्वी यादव के संघर्षों का परिणाम है जो केंद्र सरकार जो है केंद्र स्तर पर जो जातिगत जनगणना करवा रही है। लेकिन कह सकते हैं कि जातिगत जनगणना जो है देश स्तर पर तो जो हर एक 10 साल के बाद होती है, लेकिन पिछले जो कोविड का काल था 2021 में, उस समय नहीं हो पाया। उसके बाद इतिहास के में पहली बार जो है 74 सालों बाद जो है केंद्र स्तर पर इस तरीके से जातिगत जनगणना करवाई जा रही है। जी अच्छा विवेक, देखिए राष्ट्रीय जनता दल पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। जैसे ही बीते दिन फैसला आता है, तेजस्वी यादव जो है पटाखे फोड़कर देखिए इसका जश्न मनाते नजर आते हैं। बीजेपी किस तरीके से इसे देख रही है, और जेडीयू जो एनडीए के अलायंस में है, विवेक उनकी क्या प्रतिक्रिया आई? तेजस्वी ने जब बताया कि लालू के संघर्षों का यह परिणाम है, तो जेडीयू और बीजेपी का क्या कहना था? बिल्कुल, अगर जेडीयू और बीजेपी का भी देखा जाए तो जेडीयू ने भी कल जो है पटाखे फोड़कर बिहार स्तर पर जो जश्न मनाया। उसके साथ साथ तो बता दें कि जो कल जो है जेडीयू ने भी लगातार जो है उनके जो बड़े नेता जो है सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नीतीश कुमार का पुराना वो भाषण जिन्होंने उन्हें संसद में बयान दिया था, उस भाषण को पूरी तरीके से शेयर कर रहे हैं कि जो नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं। नीतीश जी का जो नीयत में जो बातें रहती है वो बात सामने भी आती है। और ऐसे में जो जातिगत जनगणना बिहार में जो जाति आधारित गणना जो हुई, जो कास्ट सर्वे, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का ही ये था नियत की उन्होंने बिहार में अपने बलबूते अपने सरकार 500 करोड़ के खर्च करवा कर बिहार में गणना करवाई। और जो केंद्र सरकार ने जो जातिगत गणना का जो फैसला लिया है वो सकारात्मक है। और ऐसे में लेकर इससे ये पता चलेगा कि कौन जाति में कितनी गरीबी है और किस तरीके से आधार पर आरक्षण दी जाए। बता दें कि पहली बार जो है 1872 में करवाई गई थी, और उसके बाद जो 1881 में जो सर्वे है वो हुआ था। और इसके बाद जो है लगभग जो कह सकते हैं कि 1951 में हुई थी। और इस तरीके से सर्वे होने जो अभी की जा रही है वो 1951 हुई थी। उसके बाद जो है 74 सालों बाद जो है केंद्र स्तर पर इस तरीके से जातीय गणना करवाई जाएगी। लेकिन अब इसमें बिहार विधानसभा चुनाव से आरजेडी वाले लोग जोड़ रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरीके से निर्णय लिया गया है। तो कह सकते हैं कि बिहार में ये भी बीजेपी का एक जो है स्ट्रैटेजी जो है बिहार में विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे जो एनडीए है परफॉर्मेंस पुनः जो है सरकार में कैसे वापसी करे, उसको लेकर जो है रणनीति तय की गई। बता दें कि पिछले जब लोग इंडिया गठबंधन में थे, नीतीश कुमार भी जब इंडिया गठबंधन में थे, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तेजस्वी यादव के साथ साथ जो नीतीश कुमार और जो अन्य दल के नेता हैं, तमाम नेता जो मिलने के लिए पहुंचे थे वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव को भी रखा था, लेकिन उस प्रस्ताव जो वहाँ पे कोई संज्ञा नहीं है। लेकिन जो अमित शाह ने एक बयान एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि जातीय आधारित गणना जो है वो गणना करवाई जाएगी। लेकिन उसका जो दिन है अब वो आ गया, अब जनगणना करवाया जाएगा केंद्र स्तर पर सितंबर माह से जो लगभग जो शुरू हो जाएगा और 1 साल का वक्त लगेगा। उसके बाद जो परिणाम भी सामने आएगा। जी नवीन, चलिए, तो एक मास्टर स्ट्रोक खेला है केंद्र की मोदी सरकार ने। बिहार चुनाव से पहले जातीय जनगणना को आखिरकार सरकार ने मंजूरी दे दी है। सियासत भी इस पर खूब हो रही है और विपक्षी पार्टियां इसे अपने संघर्षों का परिणाम बता रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।